नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। सच के आईने में आज बात करने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि नालासोपारा विरार में किस तरीके से भ्रष्टाचार फल और फूल रहा है। नाम क्या है? मानसिंह वैद। बताइए क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मैं फन फीस से कोई गाड़ी पार्क किया और मेडिकल में गया था दवाई लेने। मेरे को डायबिटीज है तो मैं दवाई लेके आया तो देखा तो बाजू में इंक्वायरी किया तो वो लोग बोलते तुम्हारा गाड़ी लेके गया। तो मैं उधर गाड़ी छुड़ाने के लिए गया तो उन्होंने बोला गाड़ी का पेपर दो। मैं बोला गाड़ी का पेपर नहीं है, मैंने लोन में लिया है, सेकंड हैंड में गाड़ी लोन में लिया है तो गाड़ी का पेपर नहीं है मेरे पास। तो बोलता है नहीं आपको 10,000 फाइन भरना पड़ेगा। मैं बोला अभी गाड़ी लोन है तो 10,000 में कहाँ से लाएगा। तो बोलता है एक काम करो 5,000 रुपया दे देना, मैं गाड़ी आपको देता हूँ। तो उसके बाद उसके साथ में कोई सिक्योरिटी का जो गार्ड थे तो उन्होंने बोला कि एक काम करो 1,200 रुपया दो। तो मैं 1,200 रुपया उसको दिया तो बोला एक काम करो आप 1,000 रुपया दो। तो मैंने उनको 1,000 रुपया दिया, 200 रुपया दिया, पावती मांगा तो पावती दिया नहीं। बोला नालासोपारा वसई विरार में ऐसा भ्रष्टाचार रहेगा तो आदमी जिएगा कैसा। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बस नालासोपारा में इतना बड़ा खेल चल रहा है, नालासोपारा विरार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, नालासोपारा विरार में इतना बड़ा बंदर बांट चल रहा है, जिसकी पोल हमने आज से 8 दिन पहले अपने चैनल पर खबर के माध्यम से खोली थी। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वसई की सड़कों पर यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट माफिया अवैध तरीके से टोइंग की गाड़ियों को चलवाकर मोटी रकम की उगाई कर रहे हैं और वसूली का गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसके बाद वसई की सड़कों पर इनलीगल तरीके से घूमती ये गाड़ियां बंद हो चुकी थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से नालासोपारा और विरार में वाहतुक शाखा परिमंडल 3 की मिली भगत से यहाँ के टोइंग वाले, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट माफिया मोटी रकम की उगाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वसूली का गोरख धंधा चला रहे हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आता कि वसई विरार शहर महानगर पालिका और यातायात विभाग ने ये जो टोइंग की गाड़ियों का प्रचलन शुरू किया है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ जनता का खून चूसने के लिए शुरू किया है क्या? दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सड़क के किनारे खड़ी हुई आपकी गाड़ियां यहाँ के वाहतुक विभाग में काम करने वाले कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए धन्ना सेठ बनने का एक बहुत बड़ा साधन बनी हुई है। दोस्तों, सामान्यतः ट्रैफिक रूल ये कहता है कि यदि सड़क के किनारे कोई गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है और टोइंग वाले वो गाड़ी को उठाने आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले वहां पर अनाउंसमेंट करना अनिवार्य होता है, ताकि अगर गाड़ी का मालिक आसपास है तो वो वहां पर आ जाए। दूसरी बात ये कि जब टोइंग वाले गाड़ी उठाकर लेकर जाते हैं तो वो सड़क पर चौक से उस गाड़ी का नंबर लिख देते हैं, ताकि गाड़ी के मालिक को समझ में आए कि उसकी गाड़ी टोइंग होकर जा चुकी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी उठाने से पहले, गाड़ी टोइंग पर लादने से पहले गाड़ी पर नो पार्किंग चार्ज या रोड फाइन चार्ज लगाना होता है। उसके बाद ही गाड़ी टोइंग पर लादी जाती है और गोडाउन पहुंचाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी को टोइंग गाड़ी में लादने से पहले ही उस पर नो पार्किंग फाइन या रोड फाइन चार्ज लगाना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही गाड़ी टोइंग गाड़ी में लद कर गोडाउन पहुंचती है। लेकिन नालासोपारा विरार में ऐसा नहीं होता। अब पहली बात तो ये कि नालासोपारा विरार में कभी कभी बिना अनाउंसमेंट के ही गाड़ी उठा ली जाती है। दूसरी बात ये कि हमारे पास अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे 2 मिनट को गाड़ी खड़ी करके मेडिकल में दवा लेने जाता है तो जब तक वो दवा लेकर वापस आता है तब तक गाड़ी उठ चुकी होती है, अर्थात उसकी नजरें हटती हैं, उसकी पलक झपकती है और गाड़ी गायब हो जाती है और गोडाउन फाइन वसूलने के लिए पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति बैंक के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर जाता है ना, तो 2 मिनट में जब तक वो बैंक के अंदर काम करता है तब तक ये टोइंग वाले यहाँ से उसकी गाड़ी उठाकर फुर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास तो ये भी शिकायतें आई हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्लिनिक में अपने बच्चे को दवा दिलाने जाता है और वहां पर वो 300 रुपए की जब तक बच्चे को दवा दिलाता है और दवा दिलाकर वापस आता है तब तक यहाँ पर गाड़ी उठकर गोडाउन फाइन वसूलने के लिए पहुंच चुकी होती है, अर्थात आप ही की नजर हटी और आप ही की जेब कटी। अब नालासोपारा वसई विरार में इस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब गाड़ी जब गोडाउन पहुंचती है तब उसके आगे क्या होता है वो भी आप सुनते चलिए, अभी जाइए मत, क्योंकि इसके आगे का खेल यानी कि सबसे बड़ा खेल इसके बाद ही शुरू होता है। आप खेल समझिए, बिना अनाउंसमेंट के गाड़ी उठाई जाएगी, टोइंग पर लादी जाएगी। टोइंग पर लादते समय
ना तो उस पर रोड फाइन लगाया जाएगा और ना ही नो पार्किंग चार्ज लगाया जाएगा। बिना फाइन के गाड़ी गोडाउन पहुंच जाएगी। अब गाड़ी का मालिक भी गोडाउन जाएगा अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए। अब जैसे ही गाड़ी का मालिक गोडाउन पहुंचेगा, वहां पर जो वाहतुक विभाग का भ्रष्ट कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेगा, वो गाड़ी मालिक से पेपर की मांग करेगा। अब जैसे ही गाड़ी मालिक पेपर दिखाएगा, वैसे ही ये जो वाहतुक विभाग का भ्रष्ट कर्मचारी रहेगा, वो जानबूझकर गाड़ी के मालिक को बढ़ा चढ़ाकर फाइन बताएगा और फाइन बताने के बाद उससे मोटी रकम की उगाही करके बिना पावती दिए उसकी गाड़ी छोड़ देगा। नहीं समझे? आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई गाड़ी टोइंग करके गोडाउन जाती है, गाड़ी मालिक भी पीछे पीछे गोडाउन पहुंचता है। अब वहां पर वाहतुक विभाग का भ्रष्ट कर्मचारी गाड़ी मालिक से पेपर की मांग करता है। अब मान लीजिए पेपर दिखाने पर इस बात का पता चलता है कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस ही खत्म है। तो अब ये जो वाहतुक विभाग का भ्रष्ट कर्मचारी रहेगा, वो गाड़ी मालिक से ये कहेगा कि भैया 2000 फाइन फलाना पेपर के, 500 फाइन नो पार्किंग के और 200 रुपए फाइन टोइंग के। कुल मिलाकर जब तक आप 2700 रुपए नहीं देंगे, आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। जिसके बाद गाड़ी मालिक डर जाएगा। अब वो 2700 रुपए लाए तो लाए कैसे? अब ये गाड़ी मालिक वहां के कर्मचारी से थोड़ी सी दरख्वास्त करेगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा कि साहब कुछ तो कम कर दो। अब बस वहीं पर 2700 रुपए ना लेकर 500,000 रुपए ले लिए जाएंगे और गाड़ी बिना पावती दिए छोड़ दी जाएगी। अब दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि यदि कोई गाड़ी नो पार्किंग में से उठाई गई है तो उस पर नो पार्किंग फाइन या रोड फाइन के अलावा तीसरा अतिरिक्त कोई भी चार्ज नहीं लगता। लेकिन ये जो वाहतुक विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी वहां पर गोडाउन में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, ये जानबूझकर जनता को चग्गा बग्गा पढ़ाते हैं, जानबूझकर उन्हें फाइन बताते हैं, जानबूझकर उनसे पेपर की मांग करते हैं और इस बात का पता करते हैं कि आखिर गाड़ी पर कौन सा काम खत्म है या गाड़ी के कौन से पेपर ओके नहीं है, और फिर उसी बात का पता लगाकर जनता को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। और ये जो वसूली का गोरख धंधा है, ये फलता और फूलता रहता है और आने वाले काले धन का आपस में कॉन्ट्रैक्ट माफिया और वाहतुक विभाग के उस भ्रष्ट कर्मचारी में बराबर के हिस्से में बंदरबाट होता रहता है। एक तरफ वाहतुक विभाग में तैनात ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर दिन रात कड़ी धूप में मेहनत कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी वाहतुक विभाग में तैनात कुछ भ्रष्ट कर्मचारी जनता से पैसों की लूट मचा रहे हैं। हमारी संबंधित विभाग से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके टोइंग के नाम पर, फाइन के नाम पर, नो पार्किंग के नाम पर जनता से पैसों की लूट मचाना बंद करें। या तो टोइंग की गाड़ियां ही बंद करवा दें या तो जनता को पार्किंग जोन की सही सुविधा उपलब्ध करवा दें, और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कृपया करके भ्रष्टाचारिता पे तो प्रतिबंध लगा दें। आप क्या यहाँ की जनता को बेवकूफ समझते हैं? सड़क के किनारे बैठे हुए फेरी वालों के कब्जों से अतिक्रमण नहीं होता, सड़क के किनारे खड़ी खराब बस, खराब गाड़ियों, खराब कारों से अतिक्रमण नहीं होता, सड़क के किनारे अवैध तरीके से अवैध लाइन लगाकर चलने वाले अवैध रिक्शा चालकों से अतिक्रमण नहीं होता, बस 2 पहिया वाहनों से ही अतिक्रमण होता है। अरे कोई व्यक्ति अगर मेडिकल में दवा लेने जाएगा तो वो अपनी गाड़ी सर पर लाद के जाएगा या मेडिकल के अंदर तक लेकर जाएगा? हमारी वसई विरार शहर महानगर पालिका और मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के वाहतुक विभाग के पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस मामले को संज्ञान में लें और जो कॉन्ट्रैक्टर टोइंग का काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है उसके ठेके को तुरंत रद्द करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर माफिया धीरे धीरे नाला सुपारा वसई विरार में भ्रष्टाचारिता को बढ़ावा दे रहे हैं और वसूली के गोरख धंधे में अपना पैर पसार रहे हैं। अंत में मेरी नाला सुपारा वसई विरार के जनता से भी यही विनती है कि कृपया करके आप भी सड़क के किनारे गाड़ियों को यहाँ वहां खड़ी करके कहीं मत जाएं, पूर्ण रूप से यातायात के नियमों का पालन करें और यदि गलती से चूक हो भी जाती है, गलती से भूल हो भी जाती है तो उचित फाइन भरकर सही पावती लें, लेकिन इन भ्रष्ट कर्मचारियों को पैसे कमाने का मौका नहीं दें। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलती हूँ दोस्तों, मेरी आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।